संसद में ना बैठ सके, ओबीसी तो संसद में ना बैठ सके, वो यूपी में तो तब आएगा। यूपी में तो मायावती अखिलेश ना आ रहे, ओबीसी कहाँ से आ जाएगा? केजरीवाल ना आ रहा, ओबीसी आ जाएगा, 4 दिन का बालक, उसे बैठा लेंगे हम यहाँ। और ऐसा नहीं सिर्फ ममता नहीं इस वजह से कह रहे हैं, जिसका पहला ही चेहरा इतना भयानक है उसे सरकार कैसे दे देगा? और जो हमें पहले हम कह रहे हैं वो और भी अच्छा। अरे जो हमें अब जो सरकार चल रही है हमें वो सब कुछ दे रही है, फायदे दे रही है, तो हम किसी नए के पास क्यों जावें? पहले तो अभी कभी कभी रोज ये लाइन उतर गई, वहाँ ट्रांसफार्मर चोरी होगा, यहाँ यू होगा, वहाँ वो होगा, वो नौकरी करके आ रहा, साइकिल छीन ली, उसके चक्कू मार दिए, वहाँ राजा नहीं होगी। अब कर लो कोई, अब बाबा जी की सरकार में कर लो, इलाज हो जाएगा, इलाज ही हो जाएगा। अब करो गुंडागर्दी, सारे गुंडे जेल में सड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस के, प्रशासन के कि जी हमें भीतर ले लो, हम सुरक्षित रह जाएंगे, बाहर रहेंगे तो मार दिए जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई कुछ भी आपदा है, उसमें मान लो आपके घर में कोई आपदा है और मैं कहूँ भैया दावत ना दे रहा, भैया तो दावत ना दे रहा, यार आप परेशान हो, मुझे शर्म आनी चाहिए कहते हुए। कौन सी बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं ये? कोरोना में रोजगार खुलेंगे? 2 साल से हम कोरोना जेल में। इससे कोरोना से पहले रोजगार थे, इससे पहले क्यों ना रोजगार? ओहो भैया, इससे पहले मैं मिनिस्टर रहा, घूमने वाली कुर्सी पे बैठे करा, तो बीजेपी ने मेरी मिनिस्ट्री छीन ली। यू 4 जिलों का कलेक्टर रहा, ये सरकारी वकील है, ये भाई साहब राष्ट्रपति है, हम सब सरकारी पौधे पे, पूरा उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी करे अखिलेश के और मायावती के राज में। यूं तो बीजेपी ने छीन ली हमारी नौकरी, योगी ना के। यार शर्म आनी चाहिए इन्हें कहते हुए भी रोजगार ना। इन्होंने क्या रोजगार दे रखे, चोर बना रखे सब, बहन जो हराम का खाने की आदत घेर रहे पब्लिक को। यू फ्री ले लो, तेरा लोन माफ कर दूं, तेरा वो कर दूं, घंटा नहीं करा किसी का। बीजेपी तो फ्री की योजना बांट रही है। कौन सी योजना फ्री की देती? नाच फ्री बांट दिया। कोरोना काल चल रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है, वैसे कह रहे हैं हम भूखे मर गए। अगर उसने राशन की राहत दे दी अपनी जनता को, क्या गुनाह कर दिया? ये फ्री नहीं होता, किसी की मदद करना, फ्री की आदत डालना नहीं होता। आप सक्षम हैं, करके खा सकते हैं, आपके हाथ पांव खुले हैं, उसके बाद भी मैं तुम्हें बिठा के खिला रहा हूँ, ये फ्री होता है। जनसंख्या कानून लगातार बात हो रही है, योगी सरकार हो सकता है ला भी दे, लेकिन आरोप क्या है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। डर का माहौल पैदा करा जा रहा है देश में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फूट डालो, राज करो, बहुत पुरानी राजनीति अंग्रेजों के टाइम की। एक बात बताओ, आपके आंकड़ों के हिसाब से जो न्यूज ने सर्वे किया है, 72,000 रुपए, सॉरी 72,000 पर डे की जनसंख्या वृद्धि भारत में है। जो 72,000 पर डे बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में, क्या कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी है, 72,000 नौकरी पर डे पैदा कर देगी? कहाँ से कर देगी? फिर रोजगार कहाँ से आएंगे? अगर मेरे 1 या 2 बच्चे हैं तो मैं उन्हें बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, अच्छी परवरिश कर सकता हूँ, पढ़े लिखेंगे, कामयाब होंगे कहीं ना कहीं, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, अपने बिजनेस में। लेकिन अगर मेरे ही 10 बच्चे हैं तो कैसे सक्सेस कर लूंगा? नेकर है, बुरसेट नहीं है, बुरसेट है तो बलियान नहीं है, बलियान है तो पैंट नहीं है। ये देश चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं चाहिए। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के एकदम पक्ष में है, और वो कोई हिंदू मुस्लिम टारगेट नहीं है। अगर सरकार कहती कि भाई मुस्लिमों के लिए जनसंख्या नियंत्रण है, तो होता मुस्लिम टारगेट, वो सब के लिए है। तो फिर नाराज क्यों हैं? कौन नाराज है? मुस्लिम नेता लगातार कह रहे हैं तो मुस्लिमों की टारगेट है। एक बात बताओ, वो अपनी रोटी कहाँ सेकें? फिर वो ये कहें कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक कहेगी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो ठीक है आप बैठ जाओ, ये तो बढ़िया कर रहे हैं। वो अपनी रोटी सेकेंगे कैसे? कहीं ना कहीं तो उन्हें कुछ कहना ही है, वो तो हर चीज को गलत बता रहे हैं। इससे क्या हो रहा? अब मैं आपसे कहने लगूं सुबह हो गई, सुबह हो गई, तो क्या सुबह हो गई? दिन चिपरा, शाम हो रही है मेरे भाई। उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। पब्लिक जागरूक है, सब जाग रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हर किसी को पता है, अच्छे बुरे का सभी ज्ञान है आज के टाइम में। ये बताइए, जातिवाद की बात होती है कि जाट इस वक्त इस सरकार से नाराज है, ब्राह्मण इस सरकार से नाराज है, आप कितना मानते हैं? कौन सी जाति इस वक्त इस सरकार से नाराज है? सारी जाति नाराज है विपक्ष से, जो कह रहे हैं कि जातवाद वाद। एक बात बताइए, मुझे तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हमारी जो पहले हम जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें मिल रहा है हमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चीज मिल रही है। ये दलित शब्द किसने बांटा? किसी किताब में तो है नहीं पढ़ाई की, में कहीं भी नहीं है। फिर ये दलित शब्द राजनीति की ही तो देन है। अब से पहले किसकी गवर्नमेंट रही है? अनपढ़ गुट्टा टेक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गए, वे आपने 70 साल शिक्षा मंत्री बना दिए। 70 साल जो स्कूल गए नहीं, वो यू डिसाइड करेंगे कि पढ़ाई में क्या होना चाहिए। कमाल है। और फिर तुम कह रहे हो जातिवाद, मतलब ये 5-7 साल में जातिवाद बढ़ा दिया जी भारत में बीजेपी ने, उससे पहले जातिवाद ना। क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं देश को, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं 10वीं फेल हूँ,
ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी इतनी जानूँ, श्री रामचंद्र भगवान जी वाल्मीकि ऋषि के पैर छूते थे तो जातिवाद था कहाँ? अगर जातिवाद था तो श्री राम जो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, वो वाल्मीकि जी के पैर क्यों छुए? यूँ बताओ मुझे, फिर जातिवाद कहाँ? ये तो अब बड़ा इन्होंने भ्रम फैला के किताबों में काट छांट करके शिक्षा मंत्री ठप आदमी बना के इन्होंने पब्लिक को गुमराह करा है। 70 साल और कुछ नहीं करा अन्य सरकार ने। बीजेपी ने इनके मुंह पे खलक पोत दी, इनके कच्चे चिट्ठे पब्लिक के सामने आगे बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ की कुछ गा रहे हैं, होना कुछ नहीं। आएगी बीजेपी। हाँ भैया सही बात बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल आएगी जी, बीजेपी बिल्कुल आएगी। ऐसा क्या किया बीजेपी ने, कुछ तो बताइए। बीजेपी ने क्या किया? पहले 2014 से पहले जब गाँवों में लाइट आ गई है तो बच्चों का शोर ऐसा मचक रहा है जैसे क्या नई चीज देख ली हो। अच्छा। उसके बाद 18 घंटे तो लाइट हो गई। रही बात योगी सरकार की, जो यूपी हमारा वो इनकम के उस मामले में 3rd नंबर पे आ रहा, पहले था महाराष्ट्र, अब यूपी आ रहा 3rd नंबर पे। ठीक है जी, यहाँ से मुरादनगर में जा रहा आपका रैपिड रेल जो जा रही है, और क्या काम चाहिए? गुंडागर्दी कम करी है बीजेपी ने, पूरी कम हो गई जी, पूरी कम हो गई। पूरी कम होगी गुंडागर्दी क्या? कम होगी। बहुत काम है, राम मंदिर हो गया 370। राम मंदिर तो हम पहले बनवा देते, बनवाया क्यों ना? फिर बनवाया क्यों नहीं? फिर भैया कौन कह रहा पहले बनवा देते? वैसे कौन सी मायावती भी बोल रही है इस बार। बनवाया क्यों? अखिलेश यादव कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के ही वकील थे जो मंदिर के खिलाफ में वो मुकदमा लड़ते थे। कोई मुस्लिम वकील नहीं था, किसी मुस्लिम पार्टी का वकील ही नहीं था जो राम मंदिर के खिलाफ हो। ये कपिल सिब्बल और फलाना सिब्बल, ढिकाना सिब्बल सब कांग्रेस के थे, और इन्होंने तो अब भी राम मंदिर पे यूं कही 2019 के बाद फैसला होना चाहिए जी, पहले इलेक्शन हो जान दो। इनको तो अब भी चाहिए थी, अब भी ना बनन दे रहे ये तो। यूँ तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का जो नंबर 1 है, जिसने कही कि अगर फैसले की तारीख आ चुकी है, सब कुछ है, क्लियर है, तो उसने अपना फैसला दे दिया। अगर बीजेपी गलत होती तो राम मंदिर बिना फैसले के बनाती। जैसे बाबरी मस्जिद के ढांचा टूटने पे मुलायम सिंह ने सीधी कार सेवकों पे गोली चलवाई, कोई ना बोला उन बातों को, सबे याद है, कोई ना बोला। जब मुझ जैसे को याद है तो सारे देश को याद है। जनता इन्हीं बातों को याद में रख के वोट करेगी इस बार। भैया काम पे वोट करेगी, वो बात तो पुरानी होगी, अब तो काम पे होएगी। बच्चे, जैसे भी मेरे भाई ने बताया, छोटे भैया ने, बच्चे गाँवों में शोर में बिजली आ गई, अब शोर मचे, बिजली चली गई। क्योंकि कभी कभी जावे है ना, अचंबा सा लगे बिजली चली गई, वो भी 10-20 मिनट के लिए। अब रोजगार के पीछे भागेंगे तो ये बिजनेस कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा? खत्म होगा। एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा? बिजनेस कौन करेगा जब सब नौकरियों के पीछे भागेंगे? अगर मैं कुछ बिजनेस करूंगा तो 10 आदमियों को नौकरी तो दे दूंगा, अगर मैं भी नौकरी के पीछे भागूंगा तो 10 वे भी बेकार जिन्हें मैं दे सकूं। रही बात किसानों की, जो असल किसान है वो तो अपने खेत में कमा रहा है जी। 4 महीने हो गए 1 की फसल लगे हुए, 4 महीने में 4 ही बार कौन बैठे हैं? 4 महीने में 4 ही बार कबाड़ पड़वा दिया जी। जो असल किसान है वो तो खेत में कमा रहा है, और जो बैठे हैं वे, उनका नहीं पता जी, उन्हें तो फंड आ रहा क्या आ रहा हमें नहीं पता। बीज गिने छोड़ दें हम, एक आध आदमी बीज गिने छोड़ दें, वे वहाँ बैठा रखे बीज के लिए। 4 है ना, एक को छोड़ दें जा तो सरदे बैठना, उसके लिए बैठा। कोई सरकार हो, कोई आओ, बस एजेंडा लठ बजाने को, बस उन्हें कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं। और सारे कांग्रेस के, वे सारे कांग्रेस के। बता कौन सा जा रहा हमारा उत्तर प्रदेश से? उन्होंने मोटा पैसा राकेश शिकायत भी तो जा रहा है, मुजफ्फरनगर शहर चला गया वहाँ। जा रहा, उसके पीछे भागेंगे हम? कौन था? मुजफ्फरनगर सारा पहुंच गया वहाँ, पहुंच गया। सारे जाट चले गए, ब्राह्मण चले गए, सब चले गए। वो गए थे जब बेचारे दिल्ली में नहीं घुसन दे रहे, लाठी चार्ज कर रहे, बुढ़े आदमी को मार रहे, वो सब मार रहे, इसलिए गए थे वो तो। युवा जो गए थे, कौन युवा बैठा वहाँ? सारे बुढ़े बैठे। घर ऐसा है, दिक्कत हो रही थी अपने जगह, रसगुल्ले मार रहे, जैसे कि लड्डू मजे ले रहे, और संड कर रहे, और पीटेंगे वे जो ही सरकार बोल लेगी अब उनके सामने। क्या भैया सही बोल रहा है भैया? हाँ जी भैया बढ़िया बोल रहा है। हमें तैयार कर रहे हैं हम जिम के लिए। आगे हम भी जाएंगे। खाने रोजगार इतना, हम जब तो जिम मार रहे थे। कोई घर का पीटेगा, हम तो जाना पड़ेगा। महीने का खा रहे हैं। बताओ तुम, अभी खेती में तो वोट करोगे बीजेपी को फिर भी इस बार? भैया वोट तो जो करेंगे जो कामयाब होगा। तब मुझे बताओ, ग्रामीण सेवा, ग्रामीण के लिए क्या करा था अब तक दूसरी ने? कांग्रेस ने कुछ करा था? तो कह रहे हैं हमने तो बहुत काम किया। कुछ भी ना करना। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, वो भी तो देश में ही तो, बाहर तो ना देश से। वहाँ घर में खाने के लिए भी ना। और बताओ, भूखे पड़े हैं वहाँ के लोग। हाँ, बस जहाँ विकास हो रहा वहीं पे ध्यान दें वो, और कहीं ना देते हैं। नक्सलवादी पड़े सारे छत्तीसगढ़ में, उन्हें मिटा दो। सारे गरीब है वो नक्सलवादी, उन्हीं सरकार से लड़ाई होती है। और बताओ किससे है उनकी? हाँ भैया सही बोल रहे हैं भैया। ये क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? देखो, सरकार तो जनता के एक किसी गुरु
या किसी 10-20 लोगों के कहने से सरकार आएगी नहीं। अच्छा सरकार आएगी, सरकार का जब टाइम होगा आने का वो सब पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, आप लोगों को भी चलेगा कि सरकार किसकी आनी चाहिए। आप किसको ला रहे हो अभी फिर जो भी? हमने जो अपने टाइम में अभी जो टाइम आया है, हाँ। जितना योगी सरकार ने, जितना मोदी सरकार ने करा, इतना किसी सरकार ने करा नहीं था। बात कर रहे हो आप मंदिर बनाने की, मंदिर इन्होंने बनाया, वो सबका है, किसी एक जाति का तो है नहीं। मस्जिद अगर बन रही है वो भी उसमें हम लोग भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हमें जाने के लिए मना कर देंगे। अखिलेश यादव की बात कर रहे हो, हज हाउस बना दिया, हज हाउस बना दिया मोहन नगर में, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा उसमें लगा दिया, आज वहाँ पे इतने इतने झुंड खड़े हैं। क्या यूज़ है उसका? अगर वो उसने मुस्लिमों को देखते हुए या किसी पर्टिकुलर कौम को देखते हुए या किसी के मतलब इस्तेमाल के लिए बनाया, क्या हो रहा उसमें? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जाकर देख लो, कई सौ एकड़ में मायावती ने वो बना रखा कॉलेज, वहाँ क्या हो रहा? कौन पढ़ रहा वहाँ? खड़े कर रखे हैं। कौन पढ़ रहा वहाँ? इतने हाथी खड़े कर रखे हैं। बादलपुर में जाकर देख लो, इतना बड़ा रकबा घेर रखा हुआ, उसमें साला झरने भी कई कई हज़ार कई कई लाख रुपए के लग रहे। कौन इस्तेमाल कर रहा है उसे? पब्लिक जा रही है, उसमें ताले लगे पड़े हैं उसमें। अगर ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है तो किसके लिए है? अगर गवर्नमेंट नेता अपने ही लिए इतना इतना पैसा खर्च करके बना रहा है, बताओ योगी सरकार में योगी ने क्या बनाया अपने लिए? कोई कुछ खरीद के प्रॉपर्टी बिल्डिंग बना दियो, होटल बना दियो। मायावती के भैया का होटल है नोएडा में, जाके चेक कर गाओ, 300 करोड़ इतनी प्रॉपर्टी है, इतना भी पैसा अपने ऊपर खर्च करे तो गवर्नमेंट अपने ऊपर करेगा क्या? गवर्नमेंट की मतलब पब्लिक के लिए क्या करेगी? योगी सरकार का कोई बता दो कि हाँ उन्होंने अपना कोई ऐसा पर्टिकुलर अपने निस्वार्थ के लिए कुछ बनाया हो। और रोजगार की बात कर रहे हैं, अब रोजगार में 22,000 की नौकरी करने के लिए नोएडा में जावा, आज मुझे घर के 3 किलोमीटर में 25,000 की नौकरी यहीं मिल रही है। 6 घंटे की ड्यूटी करता हूँ और जब कोई भी दिक्कत होती है घर में घुस जाता हूँ। कौन कह रहा नौकरी नहीं है? 4 लोगों को मैं यहाँ नौकरी दिलवा दूंगा, पर जब पर्टिकुलर कोई सही टाइम होगा तभी तो नौकरी की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे घर में मेरे पापा कमा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा कमाने का टाइम है तो मैं जा सकता हूँ नौकरी करना। अब ये थोड़ा ना है कि घर में कुछ भी ना हार, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर नौकरी करना भाग लूँ। शिक्षा भी अधूरी रहेगी, ना तो सही नौकरी मिल पाएगी, ना शिक्षा सही हो पाएगी, तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। एक सही टाइम ही तो होगा नौकरी करने का। मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार परफेक्ट है इस टाइम? हमारे हिसाब से तो परफेक्ट है, और ये जरूरी नहीं कि योगी सरकार ही परफेक्ट है, और कोई सी सरकार आएगी वो हमें इससे अच्छा करके देगी तो हमारे लिए परफेक्ट है। आप ये देख लो गाँव के इस मेन रोड पर, आप यहाँ 17, 18, 20 गाँव है, कोई से भी गाँव का कच्चा रास्ता आपको मिलेगा नहीं। मेन रोड से कनेक्टेड है, सुविधा किसी भी टाइम रात में 8 बजे के बाद में रोड पे चलते हुए डर लगता था। आज रात को 12 बजे 2 बजे आप रोड पर अकेले निकल जाओ साइकिल से, आपको कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं भी। हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में पुलिस चौकी है, पुलिस की सेवा। पूरे दिन रोड पे जिप्सी घूमती रहती है। बताओ किसकी सरकार में आई? पूरे दिन रोड पे आप निकल जाओ 5 किलोमीटर में 2 जिप्सी मिलेंगी आपको। किसके लिए? ऊपर पब्लिक सिक्योरिटी के लिए तो है। उसका पैसा तो खर्च हो ही रहा, कहीं ना कहीं से तो जा रहा। मेट्रो ट्रेन चल रही है क्या इसमें लोगों को वो नहीं मिल रहा? या उसमें गवर्नमेंट के तो एम्प्लॉय कोई काम ही ना कर रहा, कोई नेता तो काम ही ना कर रहा, हम जैसे लोग ही तो काम कर रहे हैं उसमें। तो वो रोजगार ना है, वो भी तो रोजगार ही है। बताओ आप मुझे। ये बताइए, अब वही सवाल आता है जातिवाद को लेकर कि योगी तो ब्राह्मण विरोधी है, क्या देखते हैं इस बारे में? देखो ये तो सिर्फ भड़काऊ भाषण है, ये तो कहने के तरीके हैं। अब इतने किसान वहाँ बैठे हैं, उन्होंने बोला कि जी हम दिल्ली में क्यों गए? वो चाहते थे यूपी में भी कहीं भी आके कर सकते थे इस चीज़ को, कहीं भी धरना रख सकते थे। उन्हें पता था यहाँ सरकार मजबूत है, तुम्हें बैठने नहीं देंगी। दिल्ली में कमजोर है, इसलिए तो वहाँ चले गए। वो यहाँ आके दिखाते हो यूपी में आके दिखाते। घेरेंगे इस बार? अरे नहीं घेर सकते, वो लखनऊ घेरेंगे? नहीं घिरेगा उन पे। कहने से तो अब तक क्यों नहीं घेरा? वहाँ पे क्या मिल गया उन्हें? वो इतने दिनों से बैठे हैं। अगर वो किसान है तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो इतने कई महीनों से वहाँ पड़े पड़े खा रहे हैं, एसी के कमरों में बैठे हैं? कहाँ से आ रहा है? कोई तो सपोर्ट कर ही रहा उन्हें। अगर वो किसान है तो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा, इसके पीछे की भी तो मुद्दा होना चाहिए। कौन सपोर्ट कर रहा है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा? बताओ आप लोग। तो कह रहा है इस बार किसान तख्ता पलट देगा। किसान तो तख्ता पलट रहा, किसान तो हर बार तख्ता पलट रहा। किसान कब तख्ता ना पलटता? इस बार भी पलटेगा, किसान भी पलटेगा, हमारे जैसे नौजवान भी पलटेंगे। तो किसकी तरफ जाएगा फिर तख्ता पलट? सरकार, बिल्कुल योगी सरकार, मोदी सरकार। अखिलेश यादव तो 350 सीट ला रहे हैं इस बार। कितनी भी ले आए वो 350 से वो वहाँ 700 हो जाएंगी। 350 सीट इससे पहली योजना में क्यों ना ले आए? उससे पहली में क्यों ना ले आए? बहुमत भी कर लिया, सारे काम कर लिए, तब भी कोई हल तो ना निकला। अभी भी कितने भी बहुमत कर लो, ये हल नहीं निकलने वाला। 4 आदमी बोलेंगे, जब इलेक्शन का टाइम आएगा वो अपने आप ही आ जाएंगे सीधे अपने रास्ते पे कि हाँ योगी सरकार, मोदी सरकार। इधर ओबीसी भी आ रहे हैं, ओबीसी बोल रहे हैं कि योगी को ना आने देने के इस बार। तो संसद में ना बैठ सके, ओबीसी तो संसद में ना बैठ सके, वो यूपी में तो तब आएगा। यूपी में तो मायावती अखिलेश ना आ रहे, ओबीसी कहाँ से आ जाएगा? केजरीवाल ना आ रहा, ओबीसी आ जाएगा। 4 दिन का बालक, उसे बैठा लेंगे हम यहाँ। और ऐसा नहीं सिर्फ मोमडन इस वजह से कह रहे हैं,
जिसका पहला ही चेहरा इतना भयानक है उसे सरकार कैसे दे देगा। और जो हमें पहला हम कह रहे हैं वो और भी अच्छा, अरे जो हमें अब जो सरकार चल रही है हमें वो सब कुछ दे रही है, फायदे दे रही है, तो हम किसी नए के पास क्यों जावें। किसी और स्टेट में जा, वहाँ जाके कुछ करके दिखा, या बिना नेता बन के ही सब कुछ होवे, बिना नेता बने भी तो कुछ करके दिखा, कुछ आम जनता के लिए तेरे पास पैसा है, कुछ उनके लिए कोई भी सुविधा कर, तभी तो लोगों की नजर में आया गया। भाषण दे के ऐसा थोड़ा ना नेता बना जावे। तो इस बार यानी कि योगी कंफर्म है। यूपी में तो कंफर्म है जी, कंफर्म है, बिल्कुल जी। ठीक है, ठीक है। ओके।